हेलो दोस्तों, मैं कुमार नीरज आपके अपने चैनल निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बिना देर किए हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहा, ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लोक सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? तो लोक सुपीरियर झील जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और लोक सुपीरियर झील का जो क्षेत्रफल है वो है 82,100 वर्ग किलोमीटर। क्या है? 82,100 वर्ग किलोमीटर। अगर भारत में बात कर ले मीठे पानी की झील तो उसका नाम क्या है? मीठे पानी की जो झील है उसका नाम है वुलर झील। क्या नाम है? वुलर झील। फिर अगर भारत में ही खारे पानी की झील की बात कर ले तो भारत में खारे पानी की जो झील है वो है चिल्का झील। क्या नाम है? चिल्का झील नाम है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात है? तो कौन जो है हिंदुस्तानी हैं जो शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात है? तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी जो थी वो शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात थी और ये प्रथम भारतीय महिला हैं जो यूएन में जा कर के अपनी कला का प्रदर्शन किए थे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इन्हें 1998 ईस्वी में भारत रत्न भी दिया गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा, निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो किसने जो है 2 बार कम से कम नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली मैडम क्यूरी हैं। इन्हें 2 बार जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें एक बार 1903 ईस्वी में सम्मानित किया गया था और दूसरी बार 1911 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। 1903 ईस्वी में जब सम्मानित किया गया था तो उस समय इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में अर्थात भौतिकी के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था और 1911 में जब इन्हें सम्मानित किया गया था तो ये केमिस्ट्री में खोज की हुई थी रेडियम और पोलेनियम की। तो उस समय इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 4 नंबर क्वेश्चन कहा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का जो नेतृत्व था वो सरोजिनी नायडू की थी। 5 नंबर क्वेश्चन कहा, भारतीय रंगमंच में यवनिका अर्थात पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो भारतीय रंगमंच में जो पर्दा का शुभारंभ था वो यूनानियों के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो यूनानियों के द्वारा किया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन कहा, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किन्हें प्रदान किया गया है? तो जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दामोदर माऊ जी को प्रदान किया गया है। किनको प्रदान किया गया है? तो दामोदर माऊ जी को प्रदान किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन कहा, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह बात जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है वो प्रेरित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई थी। उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संयुक्त अधिवेशन लिया गया था। रूस की अगर बात करें तो रूस से जो है मौलिक कर्तव्य लिया गया था। रूस से क्या लिया गया था? मौलिक कर्तव्य लिया गया था। और अमेरिका से जो है अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया था। उसके बाद जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है वो लिया गया था। राष्ट्रपति महाभियोग के बारे में लिया गया था। ब्रिटेन से जो है एकल नागरिकता के बारे में लिया गया था। 8वां नंबर क्वेश्चन कहा, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म कौन है? तो भारत में जो उगाई जाने वाली अधिकतर किस्म की जो कॉफ़ी है वो अरेबिका कॉफ़ी है। और अरेबिका कॉफ़ी जो है सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ उगाई जाती है? तो अरेबिका कॉफ़ी जो है वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में उगाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो है भारत में अगर कॉफ़ी का उत्पादन होता है तो कर्नाटक से होता है। कहाँ से होता है? कर्नाटक से होता है। कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी में
विश्व में सबसे ज़्यादा अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो है वो ब्राज़ील करता है। ब्राज़ील के द्वारा सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन का है, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो कौन सी योजना के अंतर्गत कृषि नीति अपनाई गई जिसे हरित क्रांति का नाम दिया गया? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है कृषि नीति अपनाई गई जिसका नाम हरित क्रांति दिया गया। और तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात कर लें तो तृतीय जो पंचवर्षीय योजना हुई थी वो 1961 से 1966 के बीच हुई थी। और हरित क्रांति जो माना जाता है वो कब से कब माना जाता है? तो हरित क्रांति 1966 से 67 में माना जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन का है, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। तो अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? तो अवमूल्यन का जो प्रमुख लक्ष्य होता है वो निर्यात में बढ़ावा देना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में जो है रुपये का जो अवमूल्यन हुआ था वो कब का हुआ था? तो भारत में रुपये का जो अवमूल्यन था वो 1949 में हुआ था। फिर उसके बाद जो है 1966 में हुआ था। फिर उसके बाद जो है 1991 ईस्वी में रुपये का अवमूल्यन हुआ था। 1991 में बात करें तो 1991 में 2 बार हुआ था, लेकिन उसे एक ही बार माना जाता है। तो बेसिकली अवमूल्यन का मुख्य लक्ष्य निर्यात को बढ़ावा देना है। 11 नंबर क्वेश्चन कहा, संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण जो है अपर्याप्त उत्पादन की क्षमता है। क्या है? अपर्याप्त उत्पादन की क्षमता के कारण जो है संरचनात्मक बेरोजगारी जो है वो पैदा लेती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी को किस नाम से जाना जाता है? तो कृषि में जो छुपी हुई बेरोजगारी है उसे मौसमी बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। कौन सी बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? मौसमी बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। भारत में अभी किस प्रकार की बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है? तो भारत में है सबसे ज़्यादा संरचनात्मक बेरोजगारी जो है वो सबसे ज़्यादा है। 12 नंबर क्वेश्चन कहा, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो भारतीय संविधान ने भारत को एक राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है, एक राज्यों के संघ के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और एक राज्यों के संघ के बारे में अनुच्छेद संख्या 1 में जो है इसकी वर्णन की गई है। 13 नंबर क्वेश्चन कहा, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके। तो जो लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक होता है वो राज्यसभा के द्वारा भी मान लिया जाता है यदि उच्च समय जो है अगर 14 दिनों के अंदर स्वीकृति नहीं देती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित से की जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनकी तुलना किसके साथ की जाती है? तो उनकी तुलना जो है वो बिस्मार्क के साथ की जाती है। बिस्मार्क के साथ इनकी तुलना इसलिए की जाती है क्योंकि बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। किसका एकीकरण किया था? जर्मनी का एकीकरण किया था और ये महान राजनीतिज्ञ थे। 15 नंबर क्वेश्चन कहा, नेताजी इंडियाज़ इंडिपेंडेंस एवं ब्रिटिश आर्काइव्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो नेताजी इंडियाज़ इंडिपेंडेंस के जो लेखक हैं वो डॉक्टर कल्याण कुमार डे हैं। कौन है? डॉक्टर कल्याण कुमार डे। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहा, किसी वस्तु का पूंजी और उत्पादन का अनुपात किसका माप होता है? तो किसी वस्तु का पूंजी और उत्पादन का अनुपात जो है उत्पादन की प्रति इकाई में निर्दिष्ट पूंजी की राशि का माप होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहा, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो रीट जारी की जाती है वो उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाती है। और उच्चतम न्यायालय द्वारा जो मौलिक अधिकार को लागू करने का रीट होता है यह संविधान के अनुच्छेद संख्या 32 में बताया गया है। अनुच्छेद 32 में इसके बारे में विशेष व्याख्या किया गया है कि उच्चतम न्यायालय जो है मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट जारी कर सकता है।
18 नंबर क्वेश्चन कहा, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीनीकरण ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो कौन से तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 19 नंबर क्वेश्चन कहा, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गांधी इन चंपारण के जो लेखक हैं वो दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर हैं। कौन है? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित देशों में किस देश में तकला मापन मरुस्थल स्थित है? तो तकला मापन मरुस्थल जो है वो कहाँ स्थित है? तो चीन के सिक्यांग प्रांत में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो गोबी मरुस्थल है। कौन मरुस्थल है? गोबी मरुस्थल है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा मरुस्थल है। कौन मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा, और गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा। 21 नंबर क्वेश्चन कहा, मानचित्र बनाने के लिए विज्ञान को कहते हैं? मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कार्टोग्राफी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहा, मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या होता है? तो मुद्रास्फीति के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य जो होता है वो घटता है। क्या होता है? मुद्रा का मूल्य घटता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहा, आईएमएफ की पूंजी किसके योगदान से बनती है? तो आईएमएफ की जो पूंजी है वो किसके योगदान से बनती है? तो पूंजी सदस्य के योगदान से बनती है। पूंजी सदस्य राष्ट्र जो होते हैं उनके योगदान से बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना हुई थी, मतलब आईएमएफ की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1944 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो है कितने देश शामिल हैं? तो इसमें जो है 190 देश शामिल हैं। आईएमएफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो आईएमएफ का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। 24 नंबर क्वेश्चन कहा, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान अकादमी जो है वो हैदराबाद में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1976 ईस्वी को हुई थी। कृषि विभाग की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? तो कृषि विभाग की स्थापना की बात करें तो कृषि विभाग की स्थापना जो है वो हुई थी 1872 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। और किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन कहा, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भारत में जो है किस प्रकार की बिजली सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, अर्थात तापीय बिजली सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है। भारत में जितनी बिजली उत्पादित होती है उसका 67% जो है वो तापीय बिजली उत्पादित की जाती है। भारत में कोयला से सबसे ज़्यादा बिजली जो है तापीय बिजली उत्पादित किया जाता है। कोयले को जो है हीरा, काला हीरा कहा जाता है। सबसे घटिया कोयले की बात करें तो पीट कोयला जो है वो सबसे घटिया कोयला होता है, पीट कोयला। 26 नंबर क्वेश्चन कहा, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है उस समय आचार्य JB कृपलानी थे। इन्हीं के समय जो है माउंटबेटन योजना को स्वीकार में किया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन कहा, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो प्रत्याशी की जो न्यूनतम उम्र है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा और विधान परिषद की बात कर लें तो राज्यसभा और विधान परिषद के लिए उसकी उम्र जो होती है वो 30 वर्ष की होती है। राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए जो आयु निर्धारित की गई है वो 35 साल होती है।
28 नंबर क्वेश्चन कहा, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। तो यह विचार जो है वो किनके द्वारा लाया गया था, तो यह विचार जो है महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था और कहा गया था कि साधन ही उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहा, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है। तो यह बात जो है वो किनके द्वारा कहा गया था, तो ये भी जो है महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ये महात्मा गांधी का ही कथन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहा, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संविधान संशोधन अधिनियम से किए गए थे। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो परिवर्तन किया गया था तो वो संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा किया गया था, तो संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये परिवर्तन किया गया था। और 42वां संविधान संशोधन जो है वो 1976 ईस्वी में किया गया था। और भारतीय संविधान में जो संशोधन के बारे में जो बताया गया है, जो प्रावधान लिखा गया है, वो अनुच्छेद संख्या कितना में लिखा गया, तो अनुच्छेद 368 में लिखा गया है। 31 नंबर क्वेश्चन कहा, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो कितने दिनों से या कितने महीनों से अधिक नहीं होना चाहिए, तो यह अंतराल जो है 6 महीनों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहा, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। यह जो है हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों के लिए जो है एलोरा में गुफाएं जो हैं वो शैलकृत मंदिर हैं और गुफाएं हैं। और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ है, तो एलोरा की गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है एलोरा की गुफाएं। तो इसी के साथ आज के हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।